मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को भी कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। उसको यह देश बहुतों को अपनाया कि एक बड़ा मनुष्य कैसे बना जा सकता है, द्वेषपूर्ण माहौल भी पैदा कर सकता, लटकाया भी जा सकता। उनके कंधे पर वो बंदूक है, इसके पीछे कारपोरेट की मंशा जो है कि इस देश को कैसे कब्जा किया जाए। मुगल आए, अंग्रेज यहाँ आए, वह ताकत थी वोट की कि चलना मुश्किल हो जाता था इस देश में, चाहे वो अखबार हो, विजुअल हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। अमित शाह ने एक नया बिल लाया है जिसको लेकर के विपक्ष में हंगामा मच गया है। बिल ये है कि अगर कोई भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री 30 दिन तक जेल में रहता है और उसे जमानत नहीं मिलती है तो 31वें दिन उसे उस पद से हट जाना होगा। ये अमित शाह का नया बिल है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर दीनबंधु तिवारी जी हैं और लगातार हमारे शो में आते रहते हैं। हम देखते हैं इनका क्या मत है। आप किस तरह से देखते हैं इस बिल को? देखिए, ये जो बिल है हमारे लोकतंत्र के लिए ये शुभकर नहीं है, क्योंकि यह देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश रहा है। क्योंकि जब यह देश बन रहा था, यानी इसके संविधान की पूरा भूमिका बन रही थी, संविधान ऐसा बनाया गया कि इस संविधान को पूरी दुनिया में एक अलग से पहचान बने, क्योंकि ये बहुभाषी, भौगोलिक रूप से विविधता वाला, विभिन्न धर्मों वाला, अगर देखा जाए तो इसकी पहचान ही है विविधता में एकता वाली। और आज से नहीं, ये बहुत प्राचीन समय से ही यह देश बहुतों को अपनाया। बहुत से शकहुण आए, मुगल आए, अंग्रेज यहाँ आए, उनका मकसद चाहे जो भी रहा हो, लेकिन हमारे देश की संस्कृति रही है कि हम सबको आत्मसात कर लेते थे। उनकी संस्कृति को भी ये ऐसी संस्कृति रही है। तो इसकी पहचान जो मूल है और जो हमारे यहाँ का जो विचार रहा है पहले से भी, अगर हम अपने शास्त्रों को पलट के देखते हैं तो उसमें ये पाते हैं कि मनुष्य को कैसा मनुष्य होना चाहिए, लब्बो-लुबाब, यह जिष्ट है हमारे प्राचीन शास्त्रों का कि एक बड़ा मनुष्य कैसे बना जा सकता है। इसीलिए इस देश में बुद्ध की बात आप करेंगे तो बुद्ध का विचार एक राजा के घर से वो निकल करके और जनता के बीच, जनता के लिए सोचने वाला, जनता के लिए उपकार करने वाला, जनता के लिए जीने मरने वाली बातों पर, रास्तों पर चले। मैं ये सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ऐसे देश में ये जो चीज़ें आ रही हैं अभी, इसके पीछे अगर देखिए तो हमें लगता है कि ये जो पूरी दुनिया में जो राजनीति इस समय बदली, मतलब वो 90 के बाद से तो बदली ही थी, लेकिन बड़ी तेज़ी से इधर जो बदलाव चल रहा है उसमें हमारा देश उसका शिकार ज़्यादा हो रहा है। कारपोरेटीकरण कहिए, मतलब कारपोरेट के हिसाब से जो राजनीति बनती जा रही है, और उसका एक हमला भी कह सकते हैं कारपोरेट का। और हमारे यहाँ के जो नेता हैं, हमारे यहाँ की जो राजनीति है बड़ी परिपक्व मानी जाती रही है, क्योंकि अंग्रेज़ों से जिस तरह का संघर्ष करके और जिस तरह के योद्धाओं की निर्मित हुई थी, उस देश में ऐसी उम्मीद नहीं है, नहीं हो सकती कि 30 दिन तक जेल में किसी रहने वाले मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। हम कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने सभी को बंद किया जेल में। अगर उस तरह के किसी कानून को अगर मान लिया जाएगा तो कोई भी शासक दल, राजनीतिक दलों में ही आपस में अगर इस तरह के द्वेष और हम अमित शाह पे रहते हैं, अमित शाह के बिल पे। हाँ, तो अगर हम अमित शाह की भी बिल पर अगर देखें तो यह एक ऐसी राजनीति है जो द्वेषपूर्ण माहौल भी पैदा कर सकती है। क्योंकि अगर कुछ दूसरे पार्टी या विचारधारा के लोगों की कहीं सरकार है, अगर मुख्यमंत्री मान लीजिए किन्हीं चीज़ों में अगर केंद्र की सरकार हो या कुछ ऐसे मुद्दे लेकर कहीं जेल में कोई गया और 30 दिन तक नहीं छूटने का मतलब है कि 30 दिन हो सकता है कि वो लटकाया भी जा सकता है। हेमंत सोरेन की जैसे, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल के साथ भी सारे ऐसे नेताओं को आप देख सकते हैं।
और ऐसा करके एक हम अपने देश के नेताओं को से वंचित होंगे, हमारा समाज उससे वंचित होगा। एक अनुभवी पूरी जो कतार है उससे। तो ये मैंने जो देखा कि यह, मैं अमित शाह और मोदी को इसमें यही कहूँगा कि उनके कंधे पर वो बंदूक है, इसके पीछे कारपोरेट की मंशा जो है कि इस देश को कैसे कब्जा किया जाए। तो भाई बार बार सवाल नहीं उनके सामने आना चाहिए। और पूंजी का बोलबाला, ये मुट्ठी भर लोग इस देश पर शासन कैसे करना चाहते हैं कि एक समय ऐसा था कि यह देश अंग्रेज़ों से तो आज़ाद हुआ ही, हमारे यहाँ देश राजाओं से भी प्रजा आज़ाद हुई। तो ये देश में ऐसा सोचने वाले लोग जब पढ़ लिख करके और हमारे एक रहनुमाई की इस भोली भाली जनता की, वो सोचते थे इस देश की जनता के लिए कि नहीं बड़े ये इस तरह से नहीं चलेगा। उनको एक ताकत दिया हाथ में, वह ताकत थी वोट की। और उस ताकत से लोगों को यह आभास होने लगा कि नहीं हमारा भी वजूद है, हम अपनी सरकार बनाते हैं। अगर हमारे लोकतंत्र की, हमारे संविधान की यही विशेषता थी ना कि जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता की सरकार। हम कह रहे हैं कि अब अगर इस तरह की चीज़ें आने लगेंगी और कारपोरेट इस तरह से, अगर मैंने कारपोरेट का नाम इसलिए लिया कि उसके पीछे कारपोरेट ही खड़ा है। और वो देखिए मुख्य मीडिया का जो आप रोल देख रहे हैं, तो मुख्य मीडिया भी कारपोरेट की सब है। नहीं तो इतना सवाल, ऐसे सवालों पर इतना मुखर हो जाती थी मीडिया कि चलना मुश्किल हो जाता था इस देश में, चाहे वो अखबार हो, विजुअल हो, तमाम जगहों से इतने सवाल आते थे। हम तो ये कहेंगे कि ये जो मसला है 30 दिन जेल में रहने वाला, ये खुद उस पार्टी के भीतर भी जब ये सवाल आएगा अंतर विरोध उभरेगा, क्योंकि लोकतंत्र के हिमायत करने वाले जो भी राजनीति करता है वो सभी करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा ईडी, आईटी, सीबीआई का इस्तेमाल करके ऐसे तो सबको जेल में डाल देगी, फिर ये तानाशाही की ओर बढ़ रही है सरकार। देखिए वही मैं कह रहा हूँ, इसका तो प्रयोग हो चुका है। अगर देखिए तो बुद्धिजीवी समाज पर भी हुआ, विपक्षी राजनीतिक दलों पर भी हुआ। अगर कुछ और भी क्षेत्र के जो लोग थे, जिन लोगों ने अगर कहीं से भी उनको लगा कि हमारा यहाँ अवरोध हो रहा है, प्रतिरोध हो रहा है हमारे, तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ों का प्रयोग हुआ, इसलिए ऐसे सवाल आ रहे हैं। और इसके पीछे जो शक्तियाँ खड़ी हैं उधर ज़रूरी है जनता का ध्यान दिलाना। और मैं तो कहूँगा कि इस राजनीतिक दल जो भी आज समर्थन में भी हैं सरकार के, उन सबको सोचना चाहिए कि इस तरह के कानून से अगर नहीं बचेंगे, अगर इस तरह के कानून का वो विरोध संसद में नहीं करेंगे, तो आने वाले दिनों में वो स्वयं एक ऐसे राजनेता की भूमिका में कितने दिन रह पाएंगे और जनता उन्हें माफ़ भी नहीं करेगी। क्योंकि आने वाली पीढ़ियां ये सवाल करती रहेंगी कि किनके समय में ये चीज़ें आईं और ऐसा देश बन गया। वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे ने तो ये तक कह दिया कि सभी संस्थाएं, सभी पार्टियां, सब लोग तैयार बैठे हैं, जिस दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद से हटे उस दिन उनके ऊपर इतने FIR होंगे कि वो सीधे जेल जाएंगे। और दूसरी चीज़, नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति बन के अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं, ये भी एक तरफ से कदम है। तो मोदी विजन को लेकर के चल रहे हैं कि मैं तुरंत यहाँ प्रधानमंत्री के बाद तुरंत राष्ट्रपति बन जाऊँ ताकि मैं सुरक्षित रह जाऊँ। ये अभय दुबे का कहना है, वरिष्ठ पत्रकार है। देखिए अभय दुबे को जानता हूँ, उनका एक विश्लेषण है ये। और मैं कहता हूँ कि इन सब चीज़ों को अगर हम अभी न भी कहें तो नरेंद्र मोदी को ये चीज़, अगर जो चीज़ें लागू करने की योजनाएं चल रही हैं वो उनके हक में, इसलिए जनता के विरोध में चीज़ें जाएंगी तो एक इतिहास उनको कभी भी माफ़ नहीं करेगा। वो इतिहास बार बार उनको कटघरे में खड़ा करेगा। तो ये दुबे जी का विश्लेषण वो अपनी जगह है कि मुकदमे होंगे, कभी भी ईर्ष्या द्वेष की राजनीति और प्रतिस्पर्धा की राजनीति
दोनों में बहुत अंतर है। इस देश में हमने देखा है कि कितने मित्रता भरी पक्ष और विपक्ष की राजनीति का एक माहौल रहा है। मित्र भी वो रहे हैं और पक्ष विपक्ष विचारधारा की लड़ाइयाँ भी रही हैं। सदन में पक्ष विपक्ष में भी बैठे हैं, आमने सामने चुनाव भी लड़े हैं, लेकिन वो जो सहजता और सरसता आपसी मित्रता की रही इस देश में, वो भी हमने देखा है। वो बड़ा ही कहते हैं कि पॉजिटिव चीज़ रही है इस देश के लिए। और वो चीज़ें अगर मिट रही हैं दुश्मनी की राजनीति में, संभव है कि ऐसा दूसरा दल सत्ता में आए तो उनके साथ इस तरह की बात सोचे। लेकिन हम तो ये कहेंगे कि किसी को बदले की भावना से काम सरकारों को करना ही नहीं चाहिए। और आने वाली सरकार भी हम समझते हैं कि अगर बड़ा काम करे तो दूसरे काम बहुत रहेंगे, रेखाएं बड़ी खींचनी चाहिए जिससे देश फिर से संभल जाए। लोग तो कह रहे हैं कि अपराध कम होंगे, इससे अपराधों पर नियंत्रण है। जो चिल्ला रहे हैं विपक्ष के नेता है, ये लोग अपराधी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, चिल्ला रहे हैं जेल में जाने से, ऐसा भी तो आरोप लग रहे हैं। नहीं, अपराध जो है, जो अपराध की आप बात कर रहे हैं, अपराधी नेता नहीं, अपराधी नेताओं पर अंकुश लगेगा ये इसका नहीं है। सीधी बात है कि ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को भी कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। उसको जेल में जाने के बाद पद से इस्तीफा देना, वो पद से इस्तीफा देंगे या वहाँ की सिचुएशन बिगड़ेगी तो सरकार बर्खास्त भी हो सकती है, राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। दृश्य है उसके भीतर, जो जिस दृश्य की चर्चा हम यहाँ एक एक करके करना जरूरी नहीं समझ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की जो मंशा है वो हमने आपको बताया कि जो अभी सरकार है ये भी शिकार हुई है कारपोरेट के नीतियों को, कारपोरेट परस्त नीतियों की। और ये हम समझते हैं कि इसकी ये सिर्फ देश स्तर की नहीं है, ये वैश्विक स्तर के कारपोरेट का एक हमला है जो हमारे लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहा है। आखिरी सवाल, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पे कल हमला हुआ, मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं है। ये देखिए, ये बिगड़ती राजनीति का एक दृश्य है। ये माहौल जैसा बनाएंगे आप, वो सबके सामने आ जाएगा। वो हम उसको समर्थन नहीं करते। किसी व्यक्ति का विरोध हम अपनी बात रख के कर सकते हैं, हमला करना कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। एक महिला मुख्यमंत्री है और कोई व्यक्ति हमला करना, थप्पड़ मार देना है किसी के साथ, इस तरह की चीज़ राजनीति में बिल्कुल ये स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। और आपकी संसद भवन तो इतनी ऊंचाई वाली जगह रही है जहाँ की बहसें जो हुआ करती थीं, तो कभी लोग जो है विपक्ष के नेताओं को अंदर आते हुए उनको देखते ही वो सम्मान से वो करते थे। आज ये सवाल होने वाले हैं, इसका जवाब सरकार कैसे देती है ये देखना है। ये अंदर सुगबुगी होने लगती थी संसद भवन में, और कोई हल्के पुल्के और सामान्य स्तर के नेताओं को की वहाँ उपस्थिति सांसद के रूप में रहती थी, लेकिन उस स्तर की बातचीत होती थी कि वो लोग खुद सुनते थे, सीखते थे। कुत्ते के प्रेम में लोग भावुक हो जा रहे हैं, लगातार रील बना रहे हैं। कुत्ते प्रेमियों की संख्या बढ़ी है कि कुत्तों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आया है। लगातार लोग भावुक होते जा रहे हैं, तो इसे आप किस तरह देखते हैं? देश में कुत्तों के प्रति ये जो प्यार है, मैं देखने को, कोई रील्स में रो रहा है, कोई एकदम दुखी हो जा रहा है। कुत्तों से संबंधित देखिए दो बातें, जो सड़क पर जो आवारा कुत्ते हैं जनता के लिए परेशानी के कारण है, तो कुत्तों के साथ कहते हैं कि कोई निर्मम होने की भी ज़रूरत नहीं, बल्कि उन्हें वो पकड़ करके उनको इंजेक्शन दे करके कहीं भी एक दूसरे तरह का सेटलमेंट करना चाहिए। हाँ, कुत्ते के साथ भी अगर हमको हमदर्दी रखनी है तो इस रूप में। दिल्ली सीएम को पीटने वाला कह रहा है मैं कुत्ता प्रेमी था, कह रहे कुछ मीडिया वाले कह रहे हैं ये कुत्ता प्रेमी था, जो सरकार का ये नया आया है कुत्तों को लेकर के, उससे बड़ा भावुक था, दुखी था, इसलिए जाके पीट दिया। अब देखिए, यह तो गलत है, ये भी चल रहा है मीडिया में, ये एक आज तक पे तो दिन भर चला है। नहीं तो ये एक मनोरोगी जैसी बात है। वह व्यक्ति जो है एक मनोरोगी की भूमिका में
दिखाई दे रहा है हमारी समझ से, क्योंकि जो बात बोल रहा है वो बात तो कहीं से भी वो स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि कोई कानून अगर जनता के हित के लिए बन रहा है तो उसमें कोई कोई एक रास्ता बता सकता कुत्तों के लिए कोई सीएम को कैसे पीट सकता है? कैसे पीट सकता है बताइए? सिर्फ कुत्तों के लिए ये राजनीति, इतनी भावुकता है। राजनीति ने अगर इस तरह का माहौल पैदा किया है कि इतनी हिम्मत, इतने साहस के साथ जो है लोग एक दूसरे को हिंसक प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे रहे हैं या हिंसा करने पर उतारू हो जा रहे हैं, ये चीज़ें स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए राजनीति में। आखिरी सवाल, अमित शाह के बयान पे आपकी अंतिम प्रतिक्रिया क्या है देशवासियों के लिए, देश की बात के चैनल के माध्यम से? मैं तो कहूँगा कि इस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, उनके समर्थक दलों को भी इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश के लिए हितकर नहीं होगा। और ये बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, बहुत संघर्ष किया है लोगों ने, तो हमारे देश में बहुत से ऐसे नेता हैं जो संघर्षशील रहे हैं, बहुत सारे मुकदमे भी उन पर रहते हैं। और एक ऐसा दौर था जिसको हम लोग कहा करते थे कि भाई ये राजनीतिक बंदी हैं, राजनीतिक मुकदमे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें। और कोई कहते हैं कि अगर किसी के प्रति पहले से अगर नियत खराब करके कोई बंद कर देने की योजनाएं बनने लगेंगी, तो इसलिए कम से कम इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। अगर लोकतंत्र, इस देश के लोकतांत्रिक ढांचा को हमें बचाना हो, मजबूत रखना हो, तो इस तरह के कानून को वापस लेना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ दीनबंधु तिवारी जी, जिनका यही कहना है कि ऐसे कानून से बचना चाहिए और पुनर्विचार की आवश्यकता है। कुत्तों को लेकर के इन्होंने बयान दिया कि ऐसे व्यक्ति मनोरोगी हो सकते हैं, क्योंकि कुत्तों के लिए अगर किसी को आप इंसान को पीट दे रहे हैं भावुकता में, तो ऐसे लोग मनोरोगी हैं। तमाम मुद्दों पर हमने इनसे बात की। देश की बात के लिए दीनबंधु तिवारी जी के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।